का खाना, ठीक है। और ये खाना कोई दे के गया है, वो दे के कौन गया, अंकल दे के गए हैं। देखो पेडिग्री का खाना वो पूरा फिनिश नहीं करती हैं। अगर दूध और रोटी होती ना तो पूरी फिनिश करके जाती, इसलिए मैं उनको पेडिग्री का खाना नहीं देती हूँ, ये रीज़न है। पूरा खाना खा के नहीं जाती हैं, बस थोड़ा बहुत खाया तो खा लिया, वरना वो नहीं खाती है और खा के चली गई हैं शायद। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आए और थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ा सा ऐसा सारा कुछ मिलेगा आपको आज के ब्लॉग में मेरे देखने के। आप ज़रूर देखना पूरा ब्लॉग। और यहाँ पे मैं गई थी लली को देखने कि लली खाना खा के गई हुई है या फिर रुकी हुई है, पर लली चली गई थी, बट उसके बाद फिर आ चुकी थी। और यहाँ पे इन अंकल में पता नहीं क्या झगड़ा चल रहा था, पता नहीं क्या चल रहा था, समझ नहीं आ रहा था। कुछ डाल दिया सा, लड़ाई हो गई। और यहाँ पे अंकल एक दूसरे से बोल रहे थे कि ऐसे नहीं, एक डाल दो तो वो डाल देते। ये बात तो सही है, पर ये थोड़ा बहुत गलत भी है, बट थोड़ा सा प्यार से बोल दो। फर्स्ट टाइम था इन लोगों का, जो कि इनके स्टाफ पे थोड़ा अंकल गुस्सा करने लगे थे, पर वो थोड़ा मतलब नॉर्मल तरीके से हैंडल कर रहे थे। फिर हो चुका था और झगड़ा बंद हो गया था, कुछ भी नहीं। थोड़ी देर तक चला बट शांत हो गए थे दोनों लोग आपस में। और यहाँ पे ये आ गई थी, कैसे मुंह निकाल के बैठी हुई थी कि मैं आ गई हूँ ऐसे करके। और फिर उसके बाद ये यहाँ बैठी हुई थी, मैंने इनका थोड़ा बहुत, उसमें कुछ नहीं है, बाबू अंदर आओ, भाग के जल्दी आओ, जल्दी जल्दी चलो। हाँ लो, इतने बाल हैं, ठीक है, इतने बाल यहाँ से इनके डैमेज हैं इतने, ठीक है, यहाँ से डैमेज है इनके बाल ये। और ये मेरे को बोल रही है इतने इतने बाल काट दो बस। अब इसमें इनका डैमेज बाल कैसे निकलेगा, बताओ बताओ दीदी, हम कैसे निकालते? थोड़ा तो लेंथ शॉर्ट कराओ ना, तभी कटिंग भी पता चलेगी और अच्छा भी लगेगा। कम से कम इतने बाल निकलवाओ तब यहाँ पे आएंगे बाल, ठीक है, तब अच्छे लगेंगे। और ऐसे पता है कोई फ़ायदा नहीं है फिर कटिंग कराने से, फिर तो लंबे ही बाल सही है, तो घर पे सीधे सीधे से जल मांग लेते। हाँ, ये थोड़े अच्छे हैवी भी लगेंगे थोड़े, और ये आप थोड़ा केयर भी अच्छे से कर लोगे अपने बालों की, पता है, और वॉश भी अच्छे से कर लोगे, कॉम्ब भी अच्छे से कर लिया करोगे। बालों की वजह से आपकी बॉडी में भी कुछ नहीं लग रहा है, पता है। हाँ, डैमेज हो रहे हैं बाल, बहुत एनर्जी लेते हैं। तो क्या, और इनका डांस था इतना गजब, ये डांस कर रही थी। और इनकी और मेरी फ़र्स्ट मीटिंग थी ये, और इनको मैं फ़र्स्ट टाइम मिली। बट पहले ये आई और मासूम सी आके सोफ़े पे बैठ गई। मैंने इनसे हाय हेलो किया तो नहीं बोली, मुझे लगा सच में ये शांत होंगी, लेकिन उसके बाद इन्होंने मेरे से बोला कि इस सॉन्ग पे मैं डांस करना जानती हूँ, मेरे को ये वाला सॉन्ग लगा दो अगर आपको थोड़ा बहुत समझ आया। मैंने पूरा सॉन्ग इसलिए नहीं वो किया क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्यों मैंने पूरा सॉन्ग नहीं डाला। देन फिर ये यहाँ पे मस्ती कर रही थी और डांस करके दिखा रही थी मेरे को। फिर मैंने इनके साथ थोड़ा सा डांस किया, मैंने सोचा चलो इनके साथ थोड़ा सा डांस कर लेती हूँ ताकि हमें भी अच्छा लगे। और ये अपनी पायल बजा बजा के मुझे दिखा रही थी कि काफ़ी प्यारा डांस कर लेती हूँ मैं, तो मैंने बोला अच्छा तुम प्यारा डांस। पहली फर्स्ट ही मीटिंग थी इनसे मेरी, जो कि बहुत अच्छा लगा मिल के इनसे। दैन मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, और बच्चों से प्यार के साथ साथ मुझे यहाँ पे मैं इनकी मम्मा का ड्रायर कर रही थी, थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर भी कर रही थी, तो ये इनका मुंह देखो कैसे बन रहा था। बच्चों के साथ साथ मुझे प्यार बहुत ज़्यादा बच्चों से, क्योंकि पता नहीं अब मुझे प्यार है इसलिए मुझे बच्चे प्यार करते हैं, बच्चों को मेरे से भी प्यार हो जाता है, समझ नहीं आता कुछ, लेकिन कुछ तो है जो कि मैं बहुत जल्दी अपनी तरफ बच्चों को कर लेती हूँ। मैं बहुत प्यार से बात करती हूँ, बहुत अच्छे से बात करती हूँ। और इनकी क्यूट सी स्माइल, मैं इनको थोड़ा सा मस्ती कर रही थी इनकी मम्मा के साथ साथ में, और ये मेरे को पकड़ रही थी, ड्रायर पकड़ रही थी, बोल रही थी मेरे को दे दो, जीभ निकाल निकाल के दिखा रही थी। और फिर उसके बाद ये कूल ड्रायर था, हॉट नहीं था, अगर हॉट ड्रायर होता तो ये पास नहीं आती। और देखो ये जीभ निकाल के दिखा रही, काजल भी देखो इनका। दैन इनकी बड़ी सिस्टर घर पे थी, जो कि मतलब सो रही थी, और दीदी लोग मेरे को छोड़ के आई थी उनको घर पे। और पहले से काफ़ी अच्छे हेयर हो गए थे इनके कट करने के बाद।
और उसके बाद मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की और बोला इनसे थोड़ा फेस पे हाथ लगा लो, अगर आप फेस को नहीं लाना चाहते हो तो। उन्होंने फेस पे हाथ लगा लिया और जितने भी रफ़ हेयर थे वो मतलब निकाल दिए थे मैंने। और अगर आपको, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। 11 बजे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बारिश हो रही है। मैं बारिश में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि बारिश की आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर करना, बट लेकिन बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि मैं बारिश में बैठ, और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है नोएडा में और बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है। शायद मॉर्निंग में और अच्छा लगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इनके साथ मस्ती कर रही थी और ये बहू बन बन के मेरे को दिखा रही थी। ये मतलब ऐसे वो कर रही थी कि मैं बहू बनी हूँ, तो मैंने बोला अच्छा चलो फिर थोड़ी सी विदाई कर लेते हैं। बहू बनते हैं, शादी वादी होती है तो थोड़ा सा विदाई होती है तो रोते हैं एक दूसरे के, मम्मा के गले लग के, दीदी के गले लग के, पापा के गले लग के। तो मैंने फिर इनको बोला तुम बहू बनी हो, तुम्हारे ससुराल वाले देख रहे हैं तो तुम मुंह तो ढक लो अपना। फिर इन्होंने मुंह ढका अपना, मैंने इनका थोड़ा सा हटा। इन्होंने बोला नहीं नहीं मेरे को नहीं ढकना। मैंने बोला ढक लो यार, तुम्हारे ससुराल वाले क्या बोलेंगे तुम्हारे बारे में। मैंने समझाया थोड़ी देर, तो ये मेरे मुंह की तरफ देख रही थी। गैया, गाय गाय होती है वो, गैया नहीं होती है। बाल कैसे थे और मैंने देखो कैसे करके दिए। अच्छे लग रहे हैं अब आपको? ठीक लग रहे हैं? चलो हो गया कटिंग। ठीक है। मामा के हेयर कैसे हैं बाबू? बोलो अच्छे हैं। अच्छे लग रहे हैं? वेरी गुड। क्या? आंटी उतार दो नीचे। लाओ हाथ दो, काट दो। वो वाला भी दे दो, ये भी काट दो। यहाँ से काट दूँ? काट दो यहाँ से, फिंगर काट देती हूँ। ये भी काट दूँ? और कौन सा? ये चारों काट दूँ? सिर्फ ये? चलो अब चलें दीदी। काट दे। दीदी सो रही है तुम्हारी हेयर पिच बड़ी वाली। बाय बाय। बाय कर। बाय बाय। दीदी को दो। बाय बाय। काट लो, काटो। बाय बाय। बाय बाय। फिर उसके बाद काम करने के बाद मैंने थोड़ा सा किया अपने सैलून पे काम इसलिए किया, ये थोड़ा सा उस दिन अंकल से ठीक कराया था तो वो फिक्स करके नहीं गए थे, ऐसे ही जल्दी जल्दी में करके चले गए थे। तो मेरे पास ही पड़ा था तो मैंने सोचा चलो खुद से काम करते हैं, कुछ काम खुद से भी कर लिया जाता है। तो मैंने सोचा चलो मूड बनाया और मैंने इसको फिक्स कर दिया। पहले चेक किया इसमें मतलब लाइट तो नहीं आ रही है, फिर मैंने लाइट नहीं आ रही थी, फिर मैंने उसके बाद मैंने इसको घुमाया, ऐसे टेस्ट करती गई और ये हमारा जो वो था वो मुझे लगा एक में नहीं था तो मैंने उसको अवॉइड किया। मैंने सोचा चलो नेक्स्ट टाइम जब भी टाइम मिलेगा तो इसको डाल देंगे, बट इसको चेंज ही होना है। तब तक के लिए मैंने सोचा चलो हो जाने दो और तब तक काम ही चलेगा मेरा। तो हो गया था, काम चल रहा था और मैंने अपना काम खुद से कर लिया। मेरे को डर लगता है बट छोटी मोटी चीज़ों के लिए डर है। फिर मैंने इसको चेक किया, इसमें लाइट आ रही है पर मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मैंने इसको ऑन नहीं किया और मैं इसको चेक कर रही हूँ कि लाइट आ रही है नहीं आ रही है इसमें। फिर मैंने सोचा नहीं आ रही है, चलो छोड़ो। फिर उसके बादल हो रहे हैं बहुत तेज़ और थोड़ी सी हवा चल जाती तभी इधर उधर हो जाते हैं। और लल्ली बैठी है यहाँ पे। लल्ली तुम्हारे यहाँ पे कुछ कीड़ा था, तुम हर जगह जाके बैठ जाती हो, मुँह उठा के बैठा मत करो, कीड़े भी आते हैं तुम्हारे पास, ठीक है। देखो इतनी तेज़ बादल हो रहे हैं पर बारिश का कोई मतलब नहीं, हो या ना हो समझ नहीं आ रहा। और फिर लली बैठी हुई थी तो मैंने सोचा चलो लली को दूध दे देती हूँ ला के, ताकि ये इनका पेट भर जाए, खा लें आराम से और चले जाएं।
फिर मैंने लिया यहाँ पे अंकल से वो दूध, और अंकल से दूध लेने के बाद अंकल कल बातों में लगे हुए थे तो भूल गए थे। उन्होंने थोड़ा सा सामान दिया था तो बोल रहे थे कि तुम्हारा कल वाला सामान भी रह गया। तो मैंने बोला नहीं नहीं अंकल मैंने ले लिया था, आप भूल गए हो शायद, आप बातों में लगे थे। उसके बाद मैं चली आई थी। हाँ कल मैं टॉफ़ी ले गई थी एक। हाँ आपसे ही ली थी पर आपको याद नहीं है। हाँ मुझे याद था। नहीं नहीं मैं मुझे याद था, मैंने ले ली थी इसलिए बताया। और फिर शॉप पे आके मैंने दिया लली को दूध। इनको मैंने आज रोटी इसलिए नहीं दी क्योंकि इन्होंने सुबह में पेडागिरी खा लिया था, तो पेडागिरी खाने के बाद इनके हैवी हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो इनको दूध दे देते हैं और इनको रोटी नहीं देते। अगर रोटी दे देंगे तो ये पूरे दिन फिर कुछ नहीं खाती हैं और मतलब थोड़ा इनको अच्छा फील नहीं होता है, ये एकदम ऐसे फील दिखाती है कि मेरा पेट बहुत भरा है। ये वॉशरूम में क्या कर रही हो? क्यों क्यों गई वॉशरूम में? किसी दिन बहुत पिटोगी तुम। तुम्हारा क्या जाने का मतलब, वॉशरूम में क्यों जाती हो? तुम्हें पानी देती हूँ, रोटी देती हूँ और दूध देती हूँ, फिर भी तुम वॉशरूम में जाती हो। और जाओ अब गली में जाओ, ठंडा होगा, यहाँ बहुत तेज गर्मी है, बादल बादल हो रहे हैं। चलो उठो जाओ, चले जाओ गली में अपनी में, क्योंकि यहाँ बहुत तेज धूप हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं है बैठने का। कितनी खुजली करती हूँ मैं इनके, पता है, फिर भी अपने हाथों से खुजली करती हैं। देख क्या हुआ, दिखाओ। कुछ कीड़ा आ गया मुझे लग रहा है तुम्हारे कहीं। जी दिखाओ, आ करो, हाथ दे रही हो, आ नहीं कर रही, हाथ दे रही हैं अपने। कर लो योगा कर। ये मैम कर रही हैं, इनको सर्विस दे रही है, फ्री सर्विस। भाई मेरे बस की नहीं बात है कि मैं फ्री सर्विस दूँ, बात ख़त्म। ये दे सकती हूँ तो ये दे रही हैं, इनकी कैपेसिटी है कि ये फ्री सर्विस दे सकती हैं, मेरी नहीं है तो मैं नहीं दे सकती हूँ, बात ख़त्म। चाहे बहन हो चाहे भैया हो, पैसे दो और काम लो। अगली बार से पैसे लो और मेरे से काम लो, ठीक है? ठीक है, ओके मैम। ओके। कितने पैसे? 10 लाख? फिर पैसे दे करवाना और कहीं और चले जाएंगे दीदी। क्यों आएंगे यहीं पे? अब तो नहीं पैसे दे के कहीं और जाओ, पता चलेगा, जाओ कहीं और जाओ। हाँ। देखो नहीं, अब खुद बिगड़ रही हूँ, मेरी दीदी को भी बिगाड़ रही हूँ। नहीं कहीं और नहीं जाएंगे, आप आइएगा मेरे नहीं खुद जा रही हो, इनको भी सलाह दे रही हो। हद करती हो। फ्री में अगर यहाँ रहे कल को पैसे हो जाएंगे तो पैसे लेके भी यही आएंगे। दीदी फिर फ्री में ही होंगे काम, क्या हम दोनों नहीं अब पैसे देना मेरे साथ नाइंसाफी हुई है पार्लर में। क्योंकि अब पता है अब हम। और फिर यहाँ पे दीदी ये जो काम करवा रही थी, मेरी दीदी वो लेके आई थी ये वो, पर मैं बोल रही थी मैं पीती तो नहीं हूँ, पर आप लेके आए हो, पर चिप्स भी लेके आए हो तो मैं चिप्स खा सकती हूँ, बट ये नहीं पीती हूँ। तो दीदी का थोड़ा मुंह बना था, बोल रही थी मैं लेके आई हूँ, वापस करके आऊँ क्या? मैंने नहीं, वापस मत करके आओ, थोड़ा बहुत। और दीदी बैठी थी मेरी बर्थडे पहले, तो मैंने सोचा पी लेंगे, कोई टेंशन नहीं। फिर यहाँ पर मैं दीदी का करवा रही थी मेकअप, जो कि ये कर रही थी। आपको पता है मैं क्लास ले रही हूँ आजकल मेकअप की, और अगर आपके नॉन में कोई अगर सीखने वाला हो तो ज़रूर बताना, मैं सिखा सकती हूँ उनको। और यहाँ पे इनका जो मेकअप था, बट ये अपना मेकअप करने में लगे थे, आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको प्रॉपर समझ आएगा। मैं और भी क्लाइंट अटेंड कर रही थी, मेरे को और भी थ्रेडिंग वगैरह सारा कुछ करना था, तो मैं वो कर रही थी और ये अपना मेकअप करने में लगी हुई थी। तो मैं सोच रही थी चलो तुम मेकअप करो, बट मैं सच बता रही हूँ, मैंने अब तक नहीं देखा कि किसी ने अपने ऊपर इतनी मेहनत की है। इनको मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं था, और आप देख ही सकते हो कि इनको मेकअप ये कुछ भी नहीं करती, बहुत सिंपल रहती हैं, बहुत नॉर्मल रहती हैं, ऐसे कैजुअली रहती हैं। देन बस इनकी मम्मा ने बोला कि तुमको मेकअप सीखना है, सेल्फ सीख लो, अगर किसी के लिए नहीं कर सकते तो अपने लिए कर सकते हो। नो बट पहले लगा था मुझे ये बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे, इनको कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा फील हुआ था मेरे को कि नहीं आएगा इनको। पर धीरे धीरे
इनको मैं इनको सिर्फ एक दो चीज़ें ही बताती हूँ। आज के मेकअप में मैंने इनको सच में कुछ नहीं बताया। आज का मेकअप इन्होंने खुद किया है अपने से, और मैंने इनको कुछ नहीं बताया। ये भी नहीं बताया कि क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, क्या करना है, कैसे करना है। बट बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉलेज के साथ साथ मेकअप भी सीख रही हूँ। बहुत अच्छी बात है कि सीख रही हैं। मेरा भी कुछ ऐसा ही टाइम था जब मैंने पार्लर सीखा था, और आज मैं यहाँ हूँ। यहाँ से भी आगे जा सकती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, और कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। और आज मैंने इनको, ये हमेशा अपने फेस पे मेकअप करती हैं, बट आज दीदी रुकी हुई थी सैलून पे, तो मैंने सोचा चलो आज आप दीदी के फेस पे कर लो। तो मैंने दीदी के फेस पे इनको थोड़ा अलग फेस भी मिल गया, थोड़ा स्किन भी अलग मिल गई, और बाकी की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको थोड़ा अपना वो हो गया, आइडिया हो गया कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो मैंने दीदी का फेस दे दिया इनको, बट दीदी हर किसी को ऐसे नॉर्मली फेस देती नहीं है अपना। बट मैंने बोला दीदी दे दो, सीख ही जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो दे दिया दीदी ने। अभी चल ही रहा है, अभी ये नॉर्मल लाइट मेकअप कर रहे हैं, पार्टी मेकअप वगैरह। अब इनका ब्राइडल भी होगा, इंगेजमेंट लुक भी होगा, बाकी के सारे होंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि अलग अलग फेस पे करवाएं, अलग अलग अच्छे अच्छे से करवाएं। मैं ये लाइनर लगा रही थी यहाँ पे। उसके बाद इनका हो गया था ये फाइनल सिर्फ लिपस्टिक बाकी थी, तो मैंने बोला लिपस्टिक भी लगा लो। और यहाँ पे दीदी भी अपनी वीडियो शूट कर रही थी, तो मेरे को दिखा रही थी कि देखो मैं भी कर रही हूँ। और नॉर्मली दीदी की स्किन पे ऐसे कोई इतनी जल्दी मेकअप दे नहीं सकता है, बट इन्होंने बहुत अच्छा दिया। थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है, मेरे फ़ोन का कैमरा उतना अच्छा नहीं है, नॉर्मल ही है, इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं दिखा। लेकिन अगर आप फ्रंट से देखते, मतलब फेस टू फेस देखते, तो बहुत अच्छा कैसी आवाज़ें निकाल रहे हो? काफ़ी अच्छा आया है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को भी। मैं आपको एक दो क्लिप्स दूँगी, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ मैंने इधर उधर हटा के देखा,